दोस्तों पुष्पा 2 के बाद पुष्पा 3 भी आने वाले हैं और इसके मेकर्स का कहना है कि पुष्पा 3 मूवी पुष्पा 2 से 2x होगी, यानी कि इसमें एक्शन इमोशन सब कुछ डबल देखने को मिलेगा। और पुष्पा 2 के एंडिंग ऐसे कई सारे सवाल छोड़कर गई है जो कि पुष्पा 3 के हाइप और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और भाई लोग आज हम उसी सवालों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या शेखावत अभी जिंदा है। क्योंकि देखो पुष्पा ने शेखावत से बेट लगाई थी कि वो अगर चंदन की एक भी लकड़ी पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो पुष्पा फिर से मजदूर बन के काम करेगा। पर शेखावत चंदन की एक भी लकड़ी पकड़ नहीं पाता है और शेखावत ने जो चंदन पकड़ा था वो भी नकली था और इस सदमे को शेखावत बर्दाश्त नहीं कर पाता है और शेखावत ने नकली चंदन पकड़ा है। ये बात छुपाने के लिए शेखावत सारा चंदन जला देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बड़ा धमाका देखने को मिलता है और उस धमाके में शेखावत जिंदा है या फिर बच गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उस धमाके में आखिर क्या हुआ ये हमें दिखाया नहीं गया। दूसरा सवाल ये है कि पुष्पा जेल क्यों गया। क्योंकि वेरिश पुष्पा वाले वीडियो में दिखाया जाता है कि पुष्पा को जेल हो गई है और पुष्पा जेल से भाग जाता है। तो ये सब पुष्पा के साथ क्यों हुआ और पुष्पा को जेल में किसने डाला, ये सब हमें पुष्पा 3 में ही जानने को मिलेगा। पर मार्केट में ऐसी भी थ्योरी है कि प्रताप रेड्डी ने ही पुष्पा को जेल में डाला होगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा ने प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजे को मारा है, तो प्रताप रेड्डी उसे जेल में क्यों डालेगा, बल्कि सीधा मार ही देगा ना। तो एग्जैक्टली पुष्पा जेल क्यों गया ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगला सवाल ये है कि एंडिंग में धमाका किसने किया, और इसके बारे में भी दो थ्योरीज है। एक तो ये शेखावत हो सकता है जो उस धमाके में बच गया होगा और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये धमाका किया होगा। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये धमाका करने वाला प्रताप रेड्डी का एक और रिश्तेदार होगा, यानी कि प्रताप रेड्डी के साथ साथ ये भी पुष्पा को मारना चाहता होगा। तो दोस्तों इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है ये भी हमें पुष्पा 3 में ही जानने को मिलेगा। चौथा सवाल ये है कि इस धमाके में कौन मारा जाएगा। वैसे धमाका हुआ है तो कोई तो जरूर मारा जाएगा, जैसे कि पुष्पा का भाई, माँ, श्रीवल्ली या फिर खुद पुष्पा। वैसे कहानी पुष्पा की है तो पुष्पा तो मरेगा नहीं, पर धमाका हुआ है तो कोई तो जरूर मरेगा। और इसके बाद पुष्पा इसका बदला कैसे लेगा और इस धमाके में कौन मारा जाएगा ये भी एक सस्पेंस है। और पुष्पा 3 का मेन स्टोरी प्लॉट भी यही है, तो सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पांचवा सवाल ये है कि पुष्पा 3 में पुष्पा के कितने दुश्मन होंगे। क्योंकि पुष्पा ने एक मजदूर से तो सिंडिकेट का मेंबर बनने तक कई सारे दुश्मन बना लिए हैं, जैसे कि मंगल सीनू, दक्षिणी, जॉली रेड्डी, शेखावत। और पुष्पा 3 में इनके जैसे और कितने दुश्मन होंगे ये भी पुष्पा 3 में ही जानने को मिलेगा। वैसे इसके दो दुश्मन ऐसे हैं जो कि अभी पुष्पा 2 के एंडिंग में ही पता चल चुके हैं, जैसे कि प्रताप रेड्डी और ये ब्लास्ट करने वाला। दोस्तों आखिरी सवाल ये है कि पुष्पा 3 की आखिर में क्या पुष्पा मारा जाएगा। क्योंकि देखो पुष्पा का कैरेक्टर वीरप्पन से इंस्पायर है और वीरप्पन एक चंदन की तस्करी करने वाला क्रिमिनल था, जिसके ऊपर सरकार ने 5 करोड़ तक का इनाम रखा था। जिसके बाद 2004 में पुलिस ने वीरप्पन को मार गिराया था। तो पुष्पा ये कैरेक्टर वीरप्पन से इंस्पायर है। तो मेन पॉइंट ये है कि वेरिश पुष्पा वाले वीडियो में पुष्पा की तिरुपति जेल से भाग जाने की टाइमलाइन 2004 की ही बताई गई है, जिसे वीडियो में भी मेंशन किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा 3 में पुष्पा मारा जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो मेकर्स लोगों ने परफेक्टली वही 2004 की टाइमलाइन क्यों मेंशन की है, ये भी सोचने वाली बात है। और वैसे भी पुष्पा एक नेगेटिव कैरेक्टर है, तो मेकर्स लोगों ने भी इसे खत्म करने की ही प्लानिंग की होगी। बाकी अगर आपके पास भी कोई सवाल होंगे तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, शुरू हो जाओ। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।